जेईई 2028 के मैक्सिमम बच्चे आज परेशान हैं, उन्हें टॉप 100 की रैंक लेकर आनी है, पर बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, जिस कारण वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जो 10th क्लास के बाद था। टेस्ट में लगातार नंबर गिरते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि जेडवांस के टेस्ट में कैसे लगातार 150 200 के ऊपर स्कोर करें, और जेईई मेन के टेस्ट में 180 200 के पार हम कैसे लेकर जाए हमारा स्कोर। रोज टाइम टेबल बनाते हैं सुबह बैठकर या रात को कि भाई आज तो 10-12 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, एडवांस लेवल के इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने बैकलॉग कवर हो जाएंगे, इस वीक में इतने हम टेस्ट दे देंगे, 50-60 क्वेश्चन मिनिमम पर डे के 10 से 12 घंटे रोज पढ़े, पर डे एंड पर फॉलो कुछ भी नहीं होता है। 7-8 घंटे की पढ़ाई भी जिस दिन हो जाती है ऐसा लगता है बहुत कुछ हो गया, बहुत बार तो क्लासेस मिस हो रही है, रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, पुराने चैप्टर्स भूलते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, और सबसे बड़ी बात ना वो टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। 10th के बाद क्या सोचा था कि भाई ऐसे होएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ये वाली बुक लगा देंगे, एडवांस के पीवाईक्यू तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, और बहुत मेहनत करेंगे। मेहनत करने का मन है, टॉप 100 रैंक लाने का मन है, पर टफ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, तो कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है। पहले लगता था टॉप 50 की रैंक आएगी, फिर लगने लगा टॉप 100, अब टॉप 5000 की भी रैंक आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात लगती है। तो एक ही बात बार बार मन में घूमती जा रही है, क्या टॉप 100 की रैंक अब भी पॉसिबल है क्या? सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि पॉसिबल है कि नहीं है। विश्रुत जो यार 79 लाया, उसकी 11th की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, उसने अपनी पढ़ाई क्लास 11 से ही शुरू करी थी। शुरुआत में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, इनकंसिस्टेंसी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, पर अराउंड इसी टाइम से उसने एकदम सीरियस प्रिपरेशन शुरू करी, अपनी आदतों को बदला, अपने पढ़ने के तरीके को बदला, और आज वो टॉप 100 AR 79 के साथ IIT दिल्ली CS में बैठा हुआ है। तो जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चों ने अपने टॉप 500 रैंक लाने के ड्रीम को ईसरल के साथ पूरा किया, चाहे 112 हो, 175, 236, 260, 286, 378, 462, इसके अलावा टॉप 1000 में बहुत से रैंक आए, इन सारे बच्चों ने किया। इनमें से काफी बच्चों ने 1 साल में भी किया। तो बेटा आप कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, सर करना कैसे? क्या हम जीरो से वापस शुरू करें क्या? इसका भी जवाब दूंगा। या हमारी प्रिपरेशन अगर हम ठीक है तो फिर अब हम क्या करें, थोड़े बहुत हमने क्वेश्चन नहीं किए, टेस्ट नहीं दिए, इसका भी जवाब दूंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं ना इस टाइम पर, वो अपने सपने छोटे कर लेते हैं। सर ठीक है, टॉप 100 तो हमसे अब नहीं हो पाएगी, बच्चे 7वीं 8वीं कक्षा से तैयारी कर रहे हैं, हम शायद 2000 तक की रैंक लेंगे तो भी हम सेटिस्फाइड है। क्यों भाई? जब ये ला सकता है टॉप 100 की रैंक ईसरल के साथ पढ़कर, तो तुम क्यों नहीं ला सकते भाई साहब? इतने ही टाइम में लाया ना, तो जब एक बच्चा कर सकता है तो सारे बच्चे कर सकते हैं। बस उसके जैसे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे वादा चाहिए, आई विल ड्रीम बिग। सपने छोटे नहीं करने, तरीके बदलने। सपने छोटे नहीं करने, मेहनत बड़ी करनी है। लिख देना आई विल ड्रीम बिग। दूसरी चीज, कॉपी और पेन जाकर ले आओ, जो बताऊंगा उसको लिखना। अब आते हैं, सबसे पहले आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं, वो भी बता देता हूं। जेईई ब्रह्मोस 2028 बैकलॉग एक्सप्रेस 2.0, जिसकी लाइव क्लासेस एब्सोल्यूट जीरो बेसिक से, वो यूनिट डायमेंशन वाला बेसिक, बेसिक मैथ्स वाला बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं 10th of अगस्त से। 10 अगस्त से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू होने वाली है। एब्सोल्युटली मैजिकल बैच है, ठीक है, जिसमें हम एकदम बेसिक से पढ़ाई शुरू करवाकर, जो अभी आपका 10th का लेवल है वहां से शुरू करवाकर आपको भारत की टफेस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे, जो जेडवान से भी एक लेवल ऊपर जाती है। 60% ऑफ है पहले 200 बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें जो आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पे मैंने लिंक दे रखा है, जाकर रजिस्ट्रेशन उस पर फटाफट से कर दो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, आप वहां जाकर कांटेक्ट कर सकते हो इसकी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल बट सबसे पावरफुल 2 वे लाइव इंटरेक्टिव वाला कोर्स है। बिल्कुल आपको ऑनलाइन में घर बैठ के ऑफलाइन वाली फील आएगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं आप डिस्कनेक्टेड हो, ऐसा लगेगा ही नहीं यार बहुत भीड़ है, चैट पे चैट चलती जा रही है, हमारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको टफ मटेरियल नहीं मिल रहा। आपको जो टॉप 100 वाले बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल की तैयारी ऑनलाइन बैच में घर बैठ के मैं करवाऊंगा, ये पक्का है। लिमिटेड बैच है, बहुत कम बच्चे इसके अंदर होते हैं, फिर एडमिशन क्लोज हो जाता है। इससे पहले वाले के भी एडमिशन क्लोज हो गए थे। ये आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आई है जीरो से रीस्टार्ट करने की, और सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी आई है, तो फटाफट से आके रजिस्ट्रेशन कर देना। आप ऑफलाइन आना चाहते हो, कोटा आ सकते हो। ठीक है, अच्छा ये जो बैच है ये 2 साल का बैच है, मतलब 2 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, जब तक जेईई एडवांस 2028 आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है। सिमिलरली जो ऑफलाइन बैच है वो भी 2 साल का या 1 साल का, जैसा भी आप चाहो वैसा हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कमेंट सेक्शन में, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं पढ़ना कैसे। सबसे पहले आपको चाहिए हैं बेस्ट टीचर्स। अभी तक आपने जो पढ़ाई करी है शायद उसमें जो आपको टीचर्स मिले, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, सारे टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि इतनी भीड़ है,
इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हर लेवल के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं। इस चक्कर में टीचर्स को अपने जो एडवांस प्योर लेवल होता है ना, एक ऐसी क्लास जिसमें हमको 70-80% से ज्यादा समझ में आए ही ना, चाहे हम कितना भी एडी चोटी का जोड़ लगा लें, वो रियल एडवांस लेवल होता है। क्योंकि अगर रियल एडवांस लेवल है, इसका मतलब एक ऐसा एग्जाम एडवांस में 80% लाने पर टॉप 100 की रैंक श्योर शॉट आ जाती है। मोस्टली तो 80% लाने पर बेटा टॉप 50 की रैंक भी आ जाती है। तो इस एग्जाम में जहां पर 15 लाख बच्चे में से सिर्फ आप सोचो 50-100 बच्चा ही 80% मार्क्स लेकर आ पा रहा है, इसका मतलब ये बहुत टफ एग्जाम है। उसकी तैयारी टफेस्ट लेवल की होनी चाहिए। तो हमारी क्लासेस भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्लास बंद करने के बाद जब हम नोट्स लेकर बैठे तो हमारा दिमाग लगे, हमारे को चैलेंज करना पड़े अपने आप को, तब जाकर तुम्हारे से टफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तुम्हारे से टफ क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी मॉड्यूल की अच्छी एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होते? क्योंकि क्लास में वो लेवल ही नहीं चल रहा। ई सरल में मैं आपके लिए ऐसे टीचर्स लेकर आया हूं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स ईयर 1 पढ़ाई है, जिन्होंने बहुत सारी 100 से ज्यादा, मतलब 100 के अंदर की रैंक पढ़ी है। 500 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, हजारों बच्चों को IITian बनाया है। तो बेटा ये टीचर की टीम में से आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे जिन्होंने 1, 2, 3, 4 भी पढ़ाई है, 5, 6, 7, 9, 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टॉप 100 की ऑलमोस्ट सारी रैंक्स को जिन टीचर्स ने पढ़ाया है वो आपको 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लास में पढ़ा रहे होंगे, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं या मैथ्स की बात करूं, जहां पर टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है वो 30 साल, 25 साल, 20 साल प्योरली कोटा में पढ़ा रहे हैं इतने सालों से। तो अपनी पूरी लाइफ इन्होंने बच्चों के लिए डेडिकेट की है, पूरी लाइफ कोटा में ये जेई के बच्चों को IITian बनाने में इन्होंने निकाल दी। वो टीचर्स तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, कोई लेवल से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो एडवांस के लिए लेवल चाहिए है, जो कोटा के टॉप बैचेस में पढ़ाया जाता है, वो कंटेंट तुम्हारे को घर पे डिलीवर होगा इस बैच के अंदर, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। हाईएस्ट लेवल के इलस्ट्रेशंस, मैक्सिमम डेप्थ में जाने वाली पढ़ाई, शानदार लेवल के क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिलेंगे जो आपको खुद भी सॉल्व करने पड़ेंगे, सारे टीचर सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है। प्योर पेडागॉजी मेथोडोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, टॉप 100 रैंक लाने वाली, वो आपको इस बैच के अंदर मिलेगी इन टीचर्स के द्वारा। और जो आपकी बेटा क्लासेस लगेगी वो 2 वे इंटरैक्टिव होगी। मतलब कुछ इस प्रकार से, आपका वीडियो ऑन है, टीचर आपको अनम्यूट कर देंगे जब भी आपका डाउट आएगा। आप इस तरीके से अगले पूरे के पूरे जो 2 साल हैं, मतलब 22 मंथ्स हमारे पास बचे हुए हैं, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करोगे, ताकि आपके डाउट ना बचे नहीं रह जाएंगे। इसी कारण तो अभी तक आपका इतना बैकलॉग बना है, आप टीचर से बात ही नहीं कर पाते। 1 वे हो रहा है, जो भी हो रहा है, इतनी भीड़ है, या तो आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, बिल्कुल कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ पाती है। पर यहां पर आप टीचर से डिस्कशन कर सकते हो। आपको जो थ्योरी में तकलीफ आ रही है उसको भी, फिर जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसका डिस्कशन हो रहा है उसको भी। अब क्या होता है, आपका वीडियो ऑन है, अब आप ध्यान से समझना, आपका वीडियो ऑन है ना, तो आप अटेंटिव रहते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो क्लास में। टीचर और आपके बीच में एक बॉन्ड बनता है। टीचर को पता है, हाँ यार ये बेटा रोज क्लास में आता है, ये रोज बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। आप नहीं आओगे तो टीचर को लगेगा यार आज कोई ना कोई नहीं आया, वो मेंटर को बोलेंगे आपके पास घर पर कॉल आएगा। तो इस तरीके से बेटा आपके एक एक कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में क्लियर होंगे, आपके डाउट क्लास के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे, जिससे बैकलॉग बनने की जो प्रक्रिया होती है, बैकलॉग बनने की जो शुरुआत होती है वो होगी नहीं, जड़ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। तो बेस्ट 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लास। और ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरह से क्लासेस होती हैं तो उसमें सिर्फ लिमिटेड बच्चे ही पॉसिबल है, क्योंकि भीड़ में तो आप हर बच्चे से बात कर नहीं सकते। तो बहुत कम बच्चे इस बैच के अंदर होते हैं, आपको यही करना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट रियलिटी ये है बेटा कि जितने भी बच्चे टॉप 500 की रैंक ला रहे हैं वो इसी तरीके से लिमिटेड बैच साइज में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। कोई भी बच्चा बिना इंटरैक्शन के रैंक नहीं लाता, ये तय है। टॉप 500 की रैंक पॉसिबल नहीं है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आपका एग्जाम बिगड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, बट रियलिटी बेटा यही है। आपके टेस्ट में मार्क्स भी इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपके डाउट्स, आपका वो क्लैरिटी, आपका क्लास का लेवल वहां तक रीच ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप टीचर से बात ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आते हैं सर हमको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, समझ नहीं आता टेस्ट कैसे दें, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तीनों सब्जेक्ट कैसे बैलेंस किए जाते हैं। केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है उसको कैसे किया जाता है। कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत टफ लग रही है, कुछ बच्चों को फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही थी, काइनेमेटिक्स 1D तक, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर तक। अब जैसे ही एनएलएम आया, उसमें जैसे ही थोड़ा कंस्ट्रेंट मोशन आ गया या फ्रिक्शन आ गया, वहां से फिजिक्स भी टफ लगना शुरू हो गई है। हम अपने डाउट किससे डिस्कस करें? आपके साथ आज लाइफ में सबसे बड़ी तकलीफ यह है
कोई गाइडेंस नहीं है, उसको मैं परमानेंटली इस बैच में बेटा सॉल्व करने वाला हूं। 5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप आपके लिए लाया हूं। 2 मेंटर होंगे, आप उनको कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो हफ्ते के 6 दिन। आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा, आप कॉल करो, वो आपको हेल्प करेंगे। स्कूल के साथ कैसे जेई को मैनेज करना है वो आपको हेल्प करेंगे। टाइम टेबल बना तो रहे हो, फॉलो नहीं कर पा रहे हो, वो आपको पूरा गाइड करेंगे, फॉलो अप लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था फोन में, ठीक है, मेंटर्स ने उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर और बच्चे के साथ मिलकर 7 दिन के लिए उस बच्चे का फोन लॉक करवाया। उसको रियलाइज हुआ यार हाँ, डिस्ट्रैक्शन के बिना लाइफ में मेरे पास बहुत टाइम बचता है। पढ़ाई करनी शुरू की और 7 दिन बाद बेटा उसने परमानेंटली छोड़ दिया फोन, जब तक कि उसकी जेई नहीं खत्म हो जाती। जेई 2028 का ही बच्चा है। पहले टेस्ट में ई सरल के जो अपना 300 का टेस्ट हुआ था जेई मेन का, 104 नंबर लेकर आया था। अभी जो थोड़े दिन पहले टेस्ट हुआ उसमें उसी बच्चे के 214 नंबर लेकर आया है वो बच्चा। 110 नंबर उससे सुधार लिए 1.5 से 2 महीने में। कैसे? क्योंकि मेंटर्स ने उसको समझा, उसके डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल लगाया, फिर उसको बताया। रेगुलरली मेंटर्स आपको होमवर्क चेक करते हैं। देखो आपको कोई प्रॉब्लम है आप तो कॉल कर ही सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इसके अलावा रेगुलर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अगर आप क्लास मिस करते हो तो मेंटर का कॉल आ जाता है, ठीक है भाई। दूसरी चीज, आपका रेगुलर होमवर्क चेकिंग और नोट चेकिंग होगा। सर इससे फायदा क्या है? आपने पिछले 1 महीने में, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन 1 महीने से कर रहे हो, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर किया होगा। कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब ई सरल में ऐसा आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तीनों सब्जेक्ट के होमवर्क चेकिंग होगी, सबके सामने होती है। तो एक रहता है यार मेंटर आएंगे, टीचर आएंगे, डायरेक्टर आएंगे, होमवर्क चेक करेंगे। भाई अब होमवर्क करना है तो रेगुलरिटी बनती है। पता है यार वेडनेसडे को होमवर्क चेक होगा, उसके पहले आप जैसे तैसे करके एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे और आपका होमवर्क वहां पर खत्म होगा, तीनों सब्जेक्ट का होगा। नोट्स चेकिंग तो आप नोट्स प्रॉपर बनाओगे, नोट्स से ही रिवाइज करोगे भाई साहब, बिना नोट्स के आईआईटी नहीं निकलता है, ठीक है। तो नोट्स आपके प्रॉपर बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको रेगुलरली आपका टेस्ट एनालिसिस होता है बेटा। रेगुलर टेस्ट एनालिसिस हम लोग आपका यहां पर करते हैं। जैसे आपने टेस्ट दिया, या वो तो चैप्टर का टेस्ट है, या 3 घंटे का जेईई मेन का टेस्ट है, या 6 घंटे का जेईई एडवांस का टेस्ट है। अब उसमें मान लो आपके 150 नंबर आए। अब 150 नंबर कहां कटे? इनकरेक्ट था तो क्यों था, ठीक है। आपने क्वेश्चन छोड़ा, स्किप किया तो क्यों स्किप किया। एक क्वेश्चन जो आपको सही हुआ बट आपको उसको करने में 10 मिनट लग गए, वो आपको क्यों लगे? मतलब ये 150 नंबर को 250 प्लस पर लेकर कैसे जाना है, 1-to-1 डिस्कशन होगा आपके मेंटर के साथ में, नहीं तो टीचर के साथ में, नहीं तो मेरे एनके सर या सारांश सर के साथ में। आप सोचो, इस लेवल की केयर, इस लेवल की गाइडेंस आपको मिलेगी तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा ना यार। आपको कैसे पता कि जेईई की प्रिपरेशन कैसे की जाती है? आपके पास कुछ है ही नहीं अभी। जिन बच्चों की रैंक आ रही है उनके पास डेडिकेटेड टीचर्स, मेंटर्स हैं, आपके पास वो चीज अभी तक नहीं है, इसलिए आप वो रैंकर वाली लिस्ट में जा ही नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ बैंकर बन के रह गए हो भाई। नहीं, आज से वो चीजें बदलेगी, ठीक है। याद रखना 10 तारीख से क्लासेस हैं, इसमें बैकलॉग मत लगने देना। आप आपको 0 से शुरुआत करने की पूरी चांस दे रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रेगुलरिटी के साथ में बैकलॉग रिकवरी सेशंस होते हैं। भाई हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए, हम जेडवांस के कुछ पीवाईक्यूज नहीं कर पाए, हम मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए, बहुत इमरजेंसी आ गई थी, कुछ हो गया था तो एक आध क्लास हमारी मिस हो गई। तो जो मेंटर्स आपके होते हैं वो रेगुलरली आपके डेडिकेटेड बैकलॉग रिकवरी सेशन लगाते हैं, ताकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे बैकलॉग सारे के सारे खत्म हो जाए। देखो बैकलॉग सबके होते हैं भाई, AR79 के भी बैकलॉग हुए थे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मैं IIT बॉम्बे गया, मेरे भी बैकलॉग हुए थे, बट हम 1 वीक के अंदर उन बैकलॉग्स को कवर कर लेते थे, ठीक है। फिर आपके लाइव टेस्ट होंगे ताकि आपको घर बैठ के कंपटीशन की फीलिंग आएगी, यार इतने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आपको पता है ई सरल इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो हर बच्चे का, सिर्फ वो सीक्रेट टॉप बैचेस, हवा बैच, सितारा बैच नहीं, हर बच्चे के हम हर वेडनेसडे को 2 टेस्ट ले रहे हैं। जेईई 2028 के सबसे ज्यादा टेस्ट आज ई सरल में लिए जा रहे हैं, और मैं ये बहुत प्राउड के साथ बोल रहा हूं, बहुत प्राउडली बोल रहा हूं, क्योंकि हर बच्चे को वो सुविधाएं दी जा रही है जिससे टॉप 100 की रैंक आती है। ऐसा नहीं हो रहा बच्चे छांट लिए, 10-15 बच्चे सारी मेहनत उन पे कर रहे हैं, बाकी को अकेला छोड़ दिया, नहीं, हर एक बच्चे पर हम पूरी जान लगा रहे हैं, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी के आवर्स बढ़ाने तो बेटा ऑनलाइन लाइव स्टडी रूम यहां पर आपको मिलता है। एक एक बच्चा ट्रैक होता है, कितनी फिजिक्स, कितनी केमिस्ट्री, कितनी मैथ्स, कैसे पढ़ रहा है, कितनी क्वेश्चन कर रहा है, सब कुछ आपको मैं 11th के एंड तक, मतलब अगले साल तक 30,000 क्वेश्चन दे दूंगा, उसके बाद 20,000 और दूंगा। मतलब मैं आपको टोटल 50,000 सबसे शानदार टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन दे रहा हूं। तो सर ई सरल में होमवर्क कैसे मिलता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बेटा आपको हम CPP देते हैं, जो एकदम बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, जिससे आपका फॉर्मूला आपको याद हो। हर क्लास के बाद ऑलमोस्ट ये आपको मिल जाती है।
इसके बाद बेटा आपको मॉड्यूल में से क्वेश्चन मिलता है। मॉड्यूल में अपने 4 लेवल की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2A। जिसके आगे ए लगा हुआ है वो एडवांस है, और जिसके आगे ए नहीं लगा हुआ वो मेंस है। तो मेंस की 2 एक्सरसाइज हो गई 1 और 2, और एडवांस की 2 एक्सरसाइज हो गई 1A और 2A। तो 1 और 1A जो होते हैं ये मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं, और जो 2 और 2A होता है वो टफेस्ट लेवल के आपके सवाल होते हैं। मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चन बेसिक से शुरू करते 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 एडवांस लेवल तक आप पहुंचते हो। टॉप 100 की रैंक लाने के लिए ईसरल के मॉड्यूल्स मोर देन सफिशिएंट हैं, बट हम यहां सेटिस्फाई नहीं होते। अच्छा, पीवाईक्यूज आपको जेईई मेन के जे एडवांस के सिलेक्टेड ये तो मिलेंगे ही से, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। पर इसके अलावा जब आप मॉड्यूल्स कर लेते हो तो बेटा आपको शक्तिमान क्विज मिलता है, फिर उसके बाद आपको सुपर क्विज मिलता है, स्पेशल 27, स्पेशल 28, जो भी नया जेईई मेन का पैटर्न आता है उसके हिसाब से ईसरल नया क्वेश्चन बैंक बनाता है, वो आपको मिलता है। रैंक बूस्टर 1, रैंक बूस्टर 2, शक्तिमान क्वेश्चन बैंक, मतलब एडवांस से भी 1-2 लेवल ऊपर तक का मटेरियल आपको रेगुलरली मिलता है। यह वही मटेरियल है जो अभी तक सिर्फ भारत में टॉप 100, टॉप 500 बच्चों को दिया जा रहा था। ये हमने पूरे इंडिया के हर बच्चे के लिए जो जेईई 2028 ब्रह्मोस बैकलॉग बैच में आने वाला है उसके लिए अवेलेबल करवाया है। कोई भेदभाव नहीं भाई, आप करो ना मेहनत, हम आपको सारा मटेरियल दे रहे हैं। इसका डिस्कशन होगा, डिस्कशन क्लासेस होती है, पूरा सपोर्ट मिलता है, हर एक चीज बेटा यहां पर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉड्यूल अपने डिवाइडेड होते हैं, जिसमें आपके सब टॉपिक भी लिखे हुए हैं। जैसे ये ग्रेविटेशन का मॉड्यूल है, उसके सब टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, ताकि बाद में भी अगर आप चाहो कि नहीं मुझे सिर्फ केपलर लॉ के सवाल करने हैं, यहाँ पर मेंशन्ड है कि 1 में ये सवाल कर लो, 1A के ये, और लेवल वाइज और सेग्रीगेटेड है, ताकि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए। अब सर घर पे बैठ के हमारे डाउट कैसे क्लियर होंगे, क्योंकि अभी तो हो नहीं रहे। फिर हम चैट जीपीटी की मदद लेते हैं या जेमिनी की मदद लेते हैं, आधे टाइम उसमें आंसर सही आया कि नहीं आया हमें पता भी नहीं होता है, बहुत सारे मिडिल के जो स्टेप्स होते हैं वहां अटक जाते हैं। नहीं भाई, ईसरल में जो आपको होमवर्क मिलता है वो पूरा का पूरा बेटा डिस्कस होता है। समझ में आ गया? क्लास में सर जो भी होमवर्क देंगे या मैम जो भी होमवर्क देगी वो आपको क्लास में ही डिस्कशन करवाया जाएगा। आज होमवर्क मिला, कल परसों में उसका डिस्कशन हो गया, बहुत बढ़िया। ऑडियो विजुअल क्लास है, 2 वे इंटरेक्शन है, हैंड रेस किया, सर ने अनम्यूट किया, आपके डाउट वहीं के वहीं क्लियर। 99% डाउट तो क्लास में ही क्लियर कर देते टीचर्स। फिर भी अगर कुछ बच जाए तो टेक्सचुअल और वीडियो सोल्यूशन आपको मिलते हैं। फिर भी अगर कुछ बच जाए तो बेटा डाउट सॉल्विंग टूल ईसरल दोस्त, मतलब आपने इमेज खींच कर भेज दी या आपने चैट कर ली, उधर से रिप्लाई आ गया, आपके डाउट सॉल्व हो गए। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ये डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है अलग से। जैसे मान लो अगर आपका इवनिंग बैच है तो मॉर्निंग में अराउंड आपकी ये क्लासेस लगेंगी, ठीक है, जहां पर टीचर्स बैठे हुए हैं, लिमिटेड बच्चे हैं, हर एक बच्चे को बहुत टाइम मिल रहा है, 2 वे इंटरेक्शन हो रहा है, और ये सिर्फ डेडिकेटेड डाउट के लिए क्लास है। आप मान लो दिसंबर में चले गए, 11th का अपना सिलेबस खत्म होने वाला है, पर आपने जो अक्टूबर में पढ़ा था उसमें आपको डाउट आ गया। अब सर तो दिसंबर का डिस्कशन करा रहे होंगे, अक्टूबर का डाउट कहां पर पूछे, वो बेटा आप लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस में जाकर पूछ सकते हो। हर एक चीज का हमने ध्यान रखा है, द लेजेंडरी एनके गुप्ता सर की प्लानिंग है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आप टीचर से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके डाउट बच जाते हैं तो डाउट सॉल्विंग टूल है, इस तरह से काम करता है। जैसे एक बच्चा है, फोटो खींचकर भेजा और चैट कर लिया और आप उसके डाउट यहां पर क्लियर हो गए। 350 से ज्यादा हम आपके टेस्ट लेंगे, हर चैप्टर के बाद उसका जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फिर उसका जेईई एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। 21 दिन में 3 घंटे के जेईई मेन के टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद 6 घंटे के जेईई एडवांस के टेस्ट होंगे। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाएगा टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। भाई अभी 21 दिन में हो रहा है, फिर 15 दिन में होना शुरू हो जाएगा, फिर 7 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर 2 दिन में, फिर डेली एक टेस्ट। तो जनवरी में आपका जेईई मेन होगा, उसके पहले ये रहेगा, फिर वापस अप्रैल में जेईई मेन है, उसके पहले फिर से, और फिर जेईई एडवांस है उससे पहले फिर से। पूरे भारत भर में आप सारे बच्चे के साथ कॉम्पीट करोगे रेलेवेंट टाइम आने पर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू, और हर आपको उसकी 20 पेज की टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है, जिसमें आपको इस तरीके से सबसे शानदार एआई पावर्ड एनालिसिस बेटा दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, उसमें आपके क्या इजी है, क्या आपको टफ पड़ रहा है, आपको सब टॉपिक लेवल पर क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपकी टेस्ट स्ट्रेटेजी में क्या गलती है, हर चीज बहुत डिटेल में आपको बताई जाती है इस टेस्ट एनालिसिस के थ्रू। ये वही टेस्ट एनालिसिस है जिससे इस बार बच्चों ने बहुत शानदार इंप्रूवमेंट किया, जो AR79 ने भी बोला था सर ये मेरे लिए गेम चेंजर था। ऐसे ऐसे बच्चे थे। और इस लेवल के टेस्ट का लेवल की अगर हम बात करें तो बेटा जिस बच्चे के 241 अभी आए, AR378 जिसकी है, वो ईसरल के टेस्ट में 220 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाता था। मतलब ईसरल के टेस्ट का लेवल जेईई एडवांस के लेवल से ऊपर होता है, ताकि हम उस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जा सके। ठीक है, पूरे बोर्ड की तैयारी क्लास 12 बोर्ड की आपको ईसरल कराएगा। 5 बार रिवीजन करवा के भेजूंगा आपको जेईई एडवांस के पहले। शॉर्ट नोट्स आपको ईसरल की तरफ से मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होगी।
बोर्ड की प्रिपरेशन अगले साल जैसे ही 12th आपका शुरू हो जाएगा स्कूल में, अप्रैल मई के अराउंड में हम बोर्ड की प्रिपरेशन इस साल में भी शुरू करवा देंगे, बोर्ड की टेंशन भी नहीं लेनी। तो कैसा दिखता है भाई, 11 जी दिसंबर तक हम खत्म कर देंगे मेजॉरिटी चैप्टर्स, फिर 12th आपकी जनवरी से शुरू हो जाएगी, 11th के जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है वो पैरेलल में रन होते रहेंगे, अक्टूबर तक अपन अपना सिलेबस खत्म कर देंगे, दूसरा रिवीजन करेंगे नवंबर दिसंबर में, तीसरा रिवीजन जेईई मेन 1 के पहले, चौथा रिवीजन और बोर्ड की पूरी डेडिकेटेड तैयारी ये अप्रैल से पहले, जेईई मेन 2 के पहले, और फिर पांचवा रिवीजन अप्रैल से मई में जे एडवांस के लिए हम कर रहे होंगे। साथ में लाइव क्लासेस तो आपको मिल ही रही है, पर पूरे सिलेबस की डेडिकेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं आपको दूंगा, जिसमें फिजिक्स पढ़ाई है द लेजेंडरी AR41 सारांश गुप्ता सर ने, ठीक है, किंग ऑफ फिजिक्स भाई साहब, एकदम नेक्स्ट लेवल पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट की सर फील दिला देंगे, एनिमेशन विजुअलाइजेशन की मदद से सबसे कम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको इसमें मिलेगी। केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, केमिस्ट्री आपके लिए आसान बना दूंगा, मिनिमम रटने की जरूरत पड़ेगी, हर एक चीज लॉजिक के साथ हम समझेंगे। जैसे मेरे जे एडवांस केमिस्ट्री में 85% से ज्यादा नंबर आए थे, आपके भी वैसे नंबर आ रहे होंगे। मेरे को केमिस्ट्री ने IITian बनाया, आपको भी केमिस्ट्री IITian बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैथ्स के लेक्चर आपके पास इनके गुप्ता सर के होंगे भाई, 38 ईयर से सर पढ़ा रहे हैं, 3 बार AR1 लेकर आ चुके हैं, पूरी मैथ सर की पढ़ाई आपको मिलेगी, मेजॉरिटी चैप्टर्स, ठीक है। तो बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। अब भी अगर आप और वेट करना चाहते हो, टाइम पास करना चाहते हो, तो फिर बेटा देखो बाकी बच्चे आगे निकलते जाएंगे, या आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने IIT ड्रीम को टॉप 100 की रैंक के साथ पूरा करने के लिए। पहले 200 बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, जाकर रजिस्टर करो। मिलते हैं अपन बैच के अंदर, और अब ना पूरी पावर के साथ अपने सपनों के पीछे लगते हैं। और ऑफलाइन भी चालू हो रहा है, ठीक है, आप आ सकते हो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो कोटा आकर ईसरल गुरुकुल में मिलते हैं बच्चों। ऑल दी बेस्ट, ठीक है, मचा दो।